राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है श्रद्धा MH1 के बहुचर्चित कार्यक्रम मंत्र विज्ञान में। मैं हूं ऋषि जैन। मंत्र शास्त्र में लिखा है कि ध्वनि तरंगों का हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप अ स्वर का उच्चारण करते हैं तो आपका हृदय जो है वो काम सही रूप से करता है, प्रखर ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। जब आप आ बोलते हैं तो आपकी फेफड़े और छाती से ऊपरी हिस्सा प्रभावित होता है। जब आप ई बोलते हैं आपका गला, जब आप ऊ बोलते हैं तो आपका पेट, और इन तमाम ध्वनियों का देखिए जो भौतिक हमारे शरीर पर कितना असर करती हैं। तो सोचे ब्रह्मनाद का असर कितना तीव्र होगा। ऐसा ही नाद मंत्रों के माध्यम से हमारे देश में नहीं बल्कि अमेरिका तक उन्होंने पहुंचाया है और मंत्रा हीलर कह रहे हैं। मंत्र साधना के माध्यम से वो हमारी तमाम तरह की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। आइए दोस्तों, हम अभिनंदन करते हैं मंत्र विज्ञान। इस क्रांति के माध्यम से उन्होंने न जाने कितनी जिंदगियों को प्रज्वलित किया है। और आज एक बार फिर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं छोटी सी उम्र में ऊंची पदवी पर बैठने वाले अनेक विधाओं के ज्ञाता, जी हाँ, राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज। गुरु जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। समस्त दर्शकों कोट कोट नमन बंदन। मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। ईश्वर का स्वरूप, आनंद की प्राप्ति, परमात्मा का वांग्मयी प्रतिमूर्ति मंत्रों के द्वारा परमात्मा कण कण में जो व्याप्ते हैं वो अपना साकार रूप रखकर अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आते हैं। यज्ञ साक्षात समस्त देवताओं का मुख होता है। यज्ञ के द्वारा समस्त देव प्रसन्न होते हैं। यज्ञ में अगर एक आहुति आपके हाथ से लगती है तो समझो आपने 33 करोड़ देवताओं का विधान कर दिया, उनका पूजन कर दिया, उनको आपने भोजन करा दिया, उनकी कृपा को पाने के लिए आपने रास्ता चुन लिया। ईश्वर की कृपा जब मिलती है तो जीवन सुखद कल्याणकारी प्राप्त बन जाता है। संसार में हम जो भी कुछ देख रहे हैं ये समस्त प्रभु की माया है, परमात्मा का बनाया हुआ ये संसार है। तो कहने का तात्पर्य है उसकी कृपा को पाने के हमको साधन अपनाने चाहिए। शास्त्रों में बहुत ही रास्ते हैं प्रभु की कृपा को पाने के लिए। शरणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदनम। भगवान की सत्संग सुनना, भगवान के लिए पूजा पाठ करना, भगवान का नाम उच्चारण करना, संतों की सेवा, भक्तों की सेवा, परहित के कार्य करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, दान करना, ध्यान करना, परमात्मा प्राप्ति के रास्ते हैं। इनको हम किसी एक रास्ते को भी अपना लेते हैं तो उसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है, कष्टों की निवृत्ति होती है। तो महायज्ञों का सिलसिला है, उनमें भी आप यज्ञों में आहुति लगाकर पुण्य के भागी बनकर जीवन को सुखद कल्याणकारी आप बना सकते हैं। विशेष मैं आपको बता देना चाहता हूं 26 से 30 तक जो अद्भुत ये जो ज्योति साधना शिविर है, आत्म साक्षात्कार शिविर है, आपके जीवन में क्या क्या हलचल होती हैं, आप पूरे जीवन की यात्रा कर सकते हैं, अपने कष्टों से निवृत्ति आप स्वयं पा सकते हैं, कैसे भी आपके कष्ट क्यों ना है। तो आप इस शिविर में आप सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। यज्ञों में आहुति लगाकर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं, जीवन को आप सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। हम अपने दर्शकों को याद करवा दें, श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के सानिध्य में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ होने जा रहे हैं। नीचे स्क्रोल पर लगातार तारीखें और स्थान चल रहे हैं। आप अपने शहर के अनुसार अपना पंजीकरण करवाना ना भूलिएगा। और खास तौर पर विशेष जो यज्ञ हैं 26 से 30 तारीख को रुड़की में हो रहे हैं, शक्ति साधना शिविर। हम इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कॉल लेना चाहेंगे इंदु जी की, जो कि दिल्ली से जुड़ी हुई है। इंदु जी राधे राधे, गुरु जी से बात करें। टीवी की आवाज कम कर ले इंदु जी, गुरु जी से बात करें। ठीक है जी जी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी बहन कल्याण कर भगवान। आपका कहाँ से बोल रही हैं? दिल्ली से गुरु जी। जी बोलिए। 1 महीने पहले मेरी बात हुई थी आपसे। अच्छा, 1 महीने ना 2 महीने हो गया, सॉरी 2 महीने हो गया। अच्छा, तो हमने इंद्र कवच मंगाए थे। अति उत्तम। तो गुरु जी उससे बहुत फायदा हुआ। अति उत्तम, अति उत्तम। बहन गुरु कहाँ जी, रहती है? जो चीज सोचते नहीं थे वो चीज हो गया। देखिए मकान के लिए 6 साल से सोचते थे, 6 साल में भी नहीं हुआ गुरु जी, लेकिन इंद्र कवच मंगाते ही मकान मेरा हो गया, चेंज हो गया। अति उत्तम बहन, फिर तो मिठाई बनती है आपके ऊपर। हाँ जी गुरु जी। जी जी, अब बताओ मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? गुरु जी आपसे एक चीज पूछनी है। जैसे मकान के लिए आज में बयाना देने जाएंगे, तो गुरु जी 20 नंबर है मकान नंबर जी जी, और भगवान नगर पड़ता है। 20 नंबर है, भगवान नगर पड़ता है। 20 अच्छा। नंबर है मकान नंबर, 3rd फ्लोर। हम बुकिंग करने जा रहे हैं। आपने लिया है? हाँ जी अभी बुकिंग करने जा रहे हैं, आज करेंगे बुकिंग। अति उत्तम। और हाँ आपकी जी। कॉल भी बहुत ही अच्छी लगी है। चित्रा नक्षत्र है, बहुत ही अच्छा है। भगवान का नाम लेकर आप जाएं और हो सकता है तो थोड़ी सी मीठा दही खाकर आप निकलें। मीठी दही खाकर आप निकलेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। और अपने पितरों के लिए हाथ जोड़कर जाएं
कि हमारे पितृदेवता हमारी रक्षा करें और जो हम बुकिंग कराने के लिए जा रहे हैं तो इसमें लाभ की प्राप्ति होगी। और 2-4 बार जब आप घर से निकलें उससे पहले ही आप एक मंत्र का जाप करें, ओम क्लीं संकट सुराय नमः, ओम क्लीं संकट सुराय नमः, ओम क्लीं संकट सुराय नमः। इसको आप घर से निकलने से पहले इस मंत्र का जाप करेंगे तो जो भी कोई छोटी मोटी व्यवधान होंगी तो वो भी दूर हो जाएंगे और भगवान कृपा करेंगे। और ईश्वर कृपा करे तो देखना फिर आपके ऊपर डबल मिठाई हो जाएगी। और कभी आप आश्रम में भी आ सकते हैं, वैसे मैं दिल्ली में भी होता हूँ तो आप समय के अनुसार मैं थोड़ा बिजी ज़्यादा रहता हूँ। 012942100000 इस नंबर पर आप संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, जीवन को आप सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। फिर भी बता देना चाहता हूँ यज्ञों का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है दर्शकों। ये महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मैं तो चाहता हूँ आप यज्ञों में आहुति देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। जो इन यज्ञों में आ रहे हैं, जिन्होंने पंजीकरण कराए या आज तक कराने वाले हैं, तो उनके लिए 1.25 मीटर काला कपड़ा, पानी वाला नारियल, 5 लौंग, 5 सुपारी और 3 पाव चावल लेकर आप इन यज्ञों में आ सकते हैं। कष्टों की निवृत्ति पा सकते हैं। एक पंजीकरण पर 2 व्यक्ति आ सकते हैं। अपनी जन्म पत्री, 2 जन्म पत्री साथ ला सकते हैं, दिखा सकते हैं। कैसी भी आपकी समस्या है, प्रभु ने जैसा ज्ञान दिया, गुरु की जैसी कृपा है, मैं जरूर आपका मार्गदर्शन करूंगा। और ईश्वर की कृपा हुई जब आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना, वेद पुराणे निगमी बखाना। जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो बड़ी बड़ी कठिनाई, बड़े बड़े कष्ट स्वतः ही दूर होने लगते हैं। बहुत सुंदर आपकी सोच है गुरुजी, हम तो ये कहेंगे। और आपने अगर जीवन में आपको लगता है कि आज तक कोई पुण्य नहीं किया तो आपको मौका दिया है राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने बुरे कर्मों के निर्जरा करने का इन सर्व कष्ट निवारण महायज्ञों के माध्यम से। इनके ऊपर हम चर्चा, आपके टेलीफोन कॉल्स, और याद रखें आप अपने घर में एक अंजनी दीपक का रखें तैयारी, क्योंकि हम इस ब्रेक के बाद गुरुजी से गुजारिश करेंगे कि वो अंजनी दीपक प्रज्वलित करवाएं ताकि वो मंत्र उच्चारण आप तक आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करें। तो लौटते हैं गुरुजी के साथ इस ब्रेक के बाद। मेरा नाम उर्वशी गोयल है और मैं फरीदाबाद से आई हुई हूँ। जब से मैंने यहाँ गुरुजी का सहारा लिया है, मेरे पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हमारे पूरे परिवार ने इंद्र कवच पहना हुआ है और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जब से इंद्र कवच मैंने धारण किया तब से पढ़ाई में मन लगने लगा है। इतना ही नहीं, मैंने अपने मामा, जो मेरे मम्मी पापा थे, उन्होंने मामा को भी बताया कि इंद्र कवच धारण करें और गुरुजी से आके मिले। वो गुरुजी से आके मिले, उनको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। जब से इंद्र कवच पहना और गुरुजी की शरण में आया, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बिज़नेस में भी उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। आज के समय में जब काल का चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा है, हर मानव मात्र तेजी से दौड़ रहा है। वो लगातार अपने संकट, कष्ट, कलह सुलझाने में लगा है, मगर उसका कोई अंत ही नहीं है। सुख चैन से बसर करना तो दूर, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते करते ही इंसान की कमर टूट जाती है। किसी के पास धन की कमी है तो कोई धन के होते हुए भी सुखी नहीं है। किसी के पास अपनी संतान का पेट भरने के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल है। किसी की खुशहाली में उसकी नौकरी बाधा है तो किसी के विवाह में रुकावट है। कोई विदेश जाना चाहता है तो जा नहीं पाता। किसी का कोर्ट केस ही निपटने में नहीं आता तो कोई नशे की लत में फंस जाता है। किसी का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार ही ठप पड़ जाता है। किंतु अब घबराने या चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने इन सब कष्टों का नाश करने वाले परम हितैषी सर्व कष्ट निवारण यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर दिया है। सर्व कष्ट निवारण यज्ञ सब कष्टों को हरने वाला है एवं अत्यंत शुभ लाभकारी है। शास्त्र कहते हैं सतयुग में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने
यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में साक्षात नारायण भगवान प्रकट हुए थे और दक्षिणा के रूप में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। जिसने जैसी जैसी आहुति लगाई और जिसने जो जो वरदान मांगे, मेरे यज्ञपुरुष भगवान ने, साक्षात नारायण भगवान ने उनकी मनोरथ पूर्ति के लिए वैसे वैसे वरदान दिए। हमारे आदिकाल से ही ऋषि मुनि यज्ञ करते आए हैं और उन्हीं संतों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे आश्रम में जो एक कष्ट निवारण यज्ञ होता है, देश में नहीं विदेशों तक के श्रद्धालु इसका लाभ उठा रहे हैं और यज्ञपुरुष भगवान की कृपा से अपने मनोरथों को पूर्ण कर रहे हैं। जी हाँ, सर्व कष्ट निवारण यज्ञ, जिससे मिटेगी आपकी हर परेशानी, हर कष्ट, हर तकलीफ, आपके लिए सुख एवं सफलता के द्वार खोलेगा। सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। आज तक भगवान से जो मांगा वो मिला। अपना घर, अच्छा कारोबार, 2 बच्चे, एक बेटा और एक बिटिया। परंतु बच्चे पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे। बिटिया तो फिर भी किसी तरह पास हो जाती थी, परंतु बेटा तो पिछले साल फेल ही हो गया। राधे राधे बाबूजी ने यज्ञ किया तो एक आहुति हमने भी दी। अब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, घर में सुख समृद्धि सुख शांति का वास है। मैं राधे राधे बाबूजी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। सब दुख तकलीफों को मिटाने वाला है सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। खुशहाली और वैभव दिलाने वाला है सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। शांति और संपन्नता लौटाने वाला है सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। सर्व कष्ट निवारण यज्ञ का आह्वान करने से हर तरह की बाधा हट जाती है। देखिए, विशेष दिन के दिन अगर ये यज्ञ किए जाते हैं तो अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे ये कलिकाल कलयुग की विशेषता है, कभी भी कर सकते हैं, उसका लाभ मिलता है। परंतु विशेष दिन है, जैसे दीपावली है, नागपंचमी है, होली है, दशहरा है, एकादशी है, सूर्य ग्रहण है या शनिवार है, उस दिन अगर यज्ञ हम करते हैं तो उस दिन अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और तुरंत मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं। सर्व कष्ट निवारण यज्ञ ही एकमात्र उपाय है जो आपको मुश्किलों और परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। अगर आप भी सर्व कष्ट निवारण यज्ञ में अपनी ओर से आहुति सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज ही अपना पंजीकरण करवाएं। MBA करने के 3 साल बाद तक भी मेरे को कहीं नौकरी नहीं मिली। मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई पर बहुत खर्च किया था। सोचा था नौकरी लगेगी तो सब ठीक कर दूंगा, पर यहाँ तो अपना ही खर्च निकालना मुश्किल हो गया था। वैसे मैं इन यज्ञों में विश्वास नहीं करता था, पर एक दिन मेरी माँ ने यज्ञ में जाके आहुति दी और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को एक कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया, वो भी उस कंपनी से जहाँ मैंने 1 साल पहले बायोडाटा भेजा था। ये सब सर्व कष्ट निवारण यज्ञ की वजह से हुआ है। मेरी गुड़िया का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। मैंने गुरुजी से आके बात की। गुरुजी ने कहा यहाँ पे कष्ट निवारण हवन होता है, उसमें आप आहुति दे के जाइए और अप्रैल के लास्ट में और मई के स्टार्टिंग में रिश्ता हो जाएगा। और मैं जैसे ही यहाँ से आहुति दे के गई, पूर्ण आहुति दे के गई, वैसे ही जाती अप्रैल के लास्ट में और मई के स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला, जैसे गुरुजी ने बताया था। इस सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले परम हितकारी सर्व कष्ट निवारण यज्ञ में 21 सामग्रियों के मिश्रण की आहुति दी जाती है, जो संपूर्ण दैविक एवं ईश्वरीय कृपा पाने के लिए अत्यंत सहायक हैं। सर्व कष्ट निवारण के लिए सामग्री होती है, हवन सामग्री है, अगर है, तगर है, जटामासु है, चंदन चूरा है, 9 ग्रहों की लकड़ी होती हैं और शास्त्र में काले तिल हैं, अक्षत हैं। अगर असली गाय का घी मिल जाए उसमें मिश्रण करके अगर आहुति दी जाए, पीपल की समिधा हो, आम की समिधा हो या वन की समिधा हो, इन समिधाओं में अगर यज्ञ किया जाता है तो देवता प्रसन्न होकर मनोवांछित पुण्य की प्राप्ति कराते हैं, फल की प्राप्ति कराते हैं। आप भी यदि यज्ञ में अपनी ओर से आहुति सुनिश्चित कराना चाहते हैं तो आज ही इस पुण्य कार्य में भागीदार बनने हेतु स्क्रीन पर आ रहे टेलीफोन नंबर्स पर अपना पंजीकरण करवाएं। शास्त्रों के अगर मंत्रों के अनुसार यज्ञ किया जाता है तो प्रेत बाधा भी दूर होती है, तंत्र बाधा भी दूर होती है, किया कराया भी दूर हो जाता है। कैसे भी आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, कैसे भी कार्यों में रुकावट आ रही है, चाहे शादी में रुकावट है, चाहे कारोबार में रुकावट है, संतान की रुकावट है, या आपको वाहन सुख नहीं मिल रहा है, मकान सुख नहीं मिल रहा है, कैसा भी आपकी कोई जीवन में परेशानी है तो आप यज्ञपुरुष भगवान को प्रसन्न करके अपने मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं। मैं आपको ये 100% विश्वास दिला के कहती हूँ कि यहाँ पे जिस किसी ने भी आकर इस कष्ट निवारण हवन में आहुति दी है उसका काम संपूर्ण होगा। आप
कष्ट निवारण यज्ञ में आएं और एक बार आहुति अवश्य दें, जो आपके जीवन को धन्य बना सकता है। आप सबसे हमारा निवेदन है, आप आएं और यज्ञ में सम्मिलित होकर आप अपनी सारी समस्याओं से निजात पाएं। परेशानियों से जब हम जूझ लेते हैं, कष्ट बहुत आ जाता है, तब हम राधे राधे बाबूजी महाराज के दर पर आते हैं और वे सर्व कष्ट निवारण यज्ञ जब करते हैं तो उनसे उस दुखों का अंत हो जाता है। आज ही सर्व कष्ट निवारण यज्ञ में अपनी ओर से आहुति सुनिश्चित करें और अपना दामन दैविक कृपा से भर लें। सर्व कष्ट निवारण यज्ञ अब जीवन में रंग भर देगा, कष्ट कलह मिटाकर सब कुछ सुखमय मंगल कर देगा। हमारे घर में कलेश बहुत होते थे, कभी मेरी मदर इन लॉ से तो कभी मेरी सिस्टर इन लॉ से। एक दिन मेरे हस्बैंड बोले, चलो प्रीति, हम सर्व कष्ट निवारण यज्ञ में शामिल होते हैं और वहाँ अपनी ओर से एक आहुति देते हैं। वो दिन है और आज का दिन है, हमारे घर में अब कभी लड़ाई नहीं होती। आप भी यदि यज्ञ में अपनी ओर से आहुति सुनिश्चित कराना चाहते हैं तो आज ही इस पुण्य कार्य में भागीदार बनने हेतु स्क्रीन पर आ रहे टेलीफोन नंबर्स पर अपना पंजीकरण करवाएं। घर में जो हम यज्ञ करते हैं उसका 1 गुना पुण्य प्राप्त होता है, मंदिर में 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है, तीर्थ स्थानों में यज्ञ करने से 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है और गुरु के सामने, गुरु के सानिध्य में यज्ञ करने से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय संत परम पूजनीय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के सानिध्य में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आप भी अपनी आहुति सुनिश्चित करें। अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए हमारा पता है श्री बांके बिहारी बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। संपर्क सूत्र है 0129 421 0000। तो आज ही सर्व कष्ट निवारण यज्ञ में अपनी ओर से आहुति सुनिश्चित करें और अपना दामन दैविक कृपा से भर लें। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के सानिध्य में सर्व कष्ट निवारण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 19 जून हिसार, 20 जून नागपुर, 21 जून मुंबई, 22 जून नासिक। यज्ञ में भाग लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु संपर्क करें 0129421000, 09582719025, 09582719026, 09582719027 और 09582719028। राधे राधे। एक बार फिर इस छोटे से अंतराल के बाद बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे चैनल के बहुचर्चित कार्यक्रम मंत्र विज्ञान में। किसी ने प्रश्न किया कि मंत्र क्या कर सकते हैं, तो याद रखें, दीपक राग से बुझे हुए दीपक को प्रदीप्त किया जा सकता है, शंकर राग से मदोन्मत हाथी को गाय जैसा शांत किया जा सकता है, श्री राग से सर्पों को बस में किया जा सकता है, तो मोहन राग से सूखे वन को हरा किया जा सकता है, और मेघ मल्हार से बादल जो है बरसात कर सकते हैं। मंत्रों की ध्वनियां ऐसी जो ईश्वर तक पहुंचती हैं, वो नाद जिन्हें ईश्वर सुनते हैं, और मंत्रों के माध्यम से, यज्ञों द्वारा, उन मंत्रों के नाद से आप लोगों की समस्याओं का समाधान कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं राधे राधे बाबूजी महाराज, जिन्होंने सर्व कष्ट निवारण यज्ञ में जब वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जब यज्ञों में आहुतियां दी जाती हैं, तो वो नाद अवश्य अवश्य ईश्वरीय कानों में जरूर पहुंचता है। हम अभिनंदन करेंगे राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का। गुरु जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। समस्त दर्शकों कोटि कोटि नमन बंदन। मंत्र तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, आनंद की प्राप्ति है। कैसे भी कष्ट है, कैसे भी परेशानी है, देश के कोने कोने में, विदेशों तक इसकी मंत्र विज्ञान की जो क्रांति है पहुंच रही है। तो मैं तो चाहता हूं कि आप भी इसमें डुबकी लगाकर जीवन को आप सुखद कल्याणकारी बनाएं, इन शक्तियों को जानें, इस विद्या को जानें जो हमारे भारतीय पुरानी जो शक्तियां हैं, पुरानी जो विद्याएं, इनको जानकर आप अपने जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं, आनंदित। अपने जीवन में जो सच्चा सुख है वो वास्तव में परमपिता परमात्मा की कृपा में छिपा हुआ है। उस कृपा को हम कैसे ले सकते हैं, उस सच्चे सुख को, सच्चे आनंद को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे साधनाओं में सिखाया जाता है। तो उसमें आप डुबकी लगाकर जीवन को सुखद कल्याणकारी अवश्य बनाएं।
कुछ क्षणों बाद हम यहाँ पर गुरुजी से गुजारिश करेंगे अंजनी दीपक को प्रज्वलित करवाएं, लेकिन उससे पहले बेंगलुरु से जुड़ी हुई कॉल रश्मि जी की कॉल लेना चाहेंगे। रश्मि जी राधे राधे, गुरुजी से बात करें। राधे राधे उर्वशी जी। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे बहन। गुरुजी मैंने आपका पानी वाला प्रयोग किया था, बहुत फायदा हुआ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी बताने के लिए। जी अंजनी दीपक भी जलाया था पर वो 7 दिन नहीं जल पाया। हाँ देखिए, अभी बहुत अच्छी बात आपने कही है। 7 दिन जल जाता है तो समस्त प्रकार के कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। घर में सुख शांति रिद्धि सिद्धि माँ लक्ष्मी का वास होता है। किसी कारण नहीं जलता है तो समझिए अभी कोई ना कोई हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे ग्रहों की कोई ऐसी गड़बड़ी है जिसके कारण ये नहीं जल पाया है। तो बार बार हम जलवाते हैं, साल में अगर एक बार भी जल जाता है आपका दीपक तो समझिए कि आपके समस्त प्रकार के कष्ट दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं। बार बार आप इसको जलाते रहें, साल में एक बार तो आप जरूर इसको जलाया करें। जब तक नहीं हाँ हम आपका सब प्रयोग करते हैं गुरुजी। जी जी बहन, बहुत बहुत आपको मैं आज अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए बताइए। 26 फरवरी 1963। 26 फरवरी 1963। 63 63। 63। हाँ जी। टाइम बताइए। 5:47 शाम का। 5:45। कहाँ का जन्म है? बस्ती यूपी। बस्ती यूपी उत्तर प्रदेश। हाँ जी। क्या जानना चाहती हैं? जी वो ये जहाँ भी काम करते हैं इनका बॉस अच्छा नहीं मिलता, बहुत मेहनत और बहुत ईमानदारी से काम करते हैं फिर भी इनका काम नहीं बनता। अब कोई दूसरी जगह कोशिश कर रहे हैं, क्या वहाँ नौकरी इनको मिल जाएगी? देखिए वैसे तो अब इस समय इनका अपने काम का योग चला हुआ है, भगवान पूर्ण इनके ऊपर कृपा की है। छोटा सा भी कोई काम करा दें लाभ की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा राहु में शनि का वक्री होकर हुआ है, ये थोड़ा लाभ देने वाला और थोड़ा मानसिक रूप से परेशानी का योग बनता है। इसमें आप ऐसा करें कि 100 ग्राम काले तिल लें, 100 ग्राम आप जौ लें और 100 ग्राम राई लें। इन तीनों चीज़ों को काले कपड़े में बांधकर और अपने पति के ऊपर से 21 बार क्लॉकवाइज घुमाकर और कहीं भी धरती में इसको गाड़ देना है, एक हाथ का गड्ढा खोदकर गाड़ देना है। ऐसा आप 7 शुक्रवार करें तो इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। और मैं तो चाहता हूं कि इनको अपना कोई काम कराएं, उससे लाभ की प्राप्ति होगी। और साथ में ओम क्लीं कृपा करना में, ओम क्लीं कृपा करना में, ओम क्लीं कृपा करना में मंत्र का जाप कराएंगे, उससे भी इनको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु इनके इष्ट बनते हैं। विष्णु भगवान का चित्र कैलेंडर माँ लक्ष्मी के साथ जो है, लक्ष्मी नारायण भगवान का चित्र कैलेंडर लगाएं कमरे में जिसमें सोते हैं, उनके नियमित दर्शन करें तो देखना अपने कार्य का योग बनेगा। माँ लक्ष्मी सदैव इनके ऊपर कृपा करेंगी, जीवन सुखद कल्याणकारी बनेगा। इनके विष्णु भगवान इष्ट बनते हैं। एकादशी का व्रत भी अगर करने लगें, एकादशी का नाम लेने से ही 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाला अपनी 30 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। 30 जाने वाली, 30 आने वाली और 30 ननिहाल पक्ष की, उनका उद्धार कर देता है। जैसे दलों में तुलसी दल सर्वश्रेष्ठ बताया है, पक्षियों में गरुड़ सर्वश्रेष्ठ बताया है, ऐसे ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने वाले समस्त व्रतों की उनकी पूर्ति हो जाती है, समस्त व्रत करने का पुण्य उनको प्राप्त होता है। तो एकादशी का व्रत तुम आप भी कर सकती हैं, पतिदेव भी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि छोटा सा कोई कार्य प्रारंभ करें तो इनको उसमें लाभ की प्राप्ति बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। तो दर्शकों आपको याद करवा दें, आप देर ना करें, आपके पास समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के सानिध्य में यज्ञों का हिस्सा बन जाएं। खास तौर पर शक्ति साधना शिविर, जो लोग अपनी भीतरी शक्तियों को पहचानते हैं, वो चाहते हैं इन शक्तियों को उजागर किया जाए, उनका हम अच्छा सदुपयोग करें। तो 26 से 30 तारीख को रुड़की में खास शक्ति साधना शिविर होने वाले हैं। आप इन तमाम यज्ञों और शिविरों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नंबर्स वही हैं जो नीचे आपको बरखाधाम के नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मेल्स भी बहुत सारी हैं हमें मिली, लेकिन हम कॉल लेना चाहेंगे क्योंकि कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं गुरुजी। तो कॉल लेते हैं दीपाली जी की। दीपाली जी राधे राधे, गुरुजी से बात करें। हाँ जी, हेलो। हेलो बहन, राधे राधे। राधे राधे बाबूजी, राधे राधे। जी जी बोलिए बहन। बाबूजी मैं बहुत देर से बहुत दिनों से आपकी फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन फोन ही नहीं लग पा रही है। जी जी अभी भी बैठी हूँ बहुत देर से, नाश्ता भी मैं बीच में छोड़ देती हूँ जब आप आ जाते हैं। मैंने तो फोन लगाना है जी आपको। तो मैं दवाई वो पानी वाला आपकी उपाय करती हूँ, पिछले आप 2-3 महीने नहीं किए, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ बहन मैं बिजी रहा था, मुझे बड़ा दुख होता है। पानी अगर ना हो तो मेरे दिमाग खराब हो जाती है जब पानी खत्म हो जाती है तो। जी 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 जी। तो मैं बच्चों को अपना देती हूँ, मैं खुद लेती हूँ। कहाँ से बोल रही हैं दीपाली जी आप? कहाँ से बोल रही हैं बहन? कहाँ से बोल रही हैं? मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। अच्छा, लुधियाना पंजाब से। मैम आपको नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है जी, स्वागत है जी। बोलिए बहन, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आप?
हाँ जी बाबूजी, मेरी ना किस्मत बहुत खराब है, बचपन से ही मेरी किस्मत बहुत खराब है। किसी भी काम को हाथ लगाती हूँ, हाथ नहीं लगता है। तो 28-29 साल हो गए मैं रेंट में रह रही हूँ। मेरा देखिए अपना मकान नहीं बहन, बन हाँ रहा बहुत है। अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं कोशिश करती हूँ, पैसे मेरा संचय नहीं हो पा रहा है। आप सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। अपने हस्बैंड मेरे लेकर आते हैं। अपनी बहन के लिए मैं बताता हूँ, सुनिए। देखिए बहन, उस शिविर में आप आ जाइए, आपका किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लगेगी, निःशुल्क आपका सेवा करूंगा। और आपको मैं अपनी बहन को उपहार स्वरूप इंद्र कवच दूंगा। इंद्र कवच की शक्ति को आप देखेंगे, घर में सुख समृद्धि भी आएगी, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी और जीवन सुखद कल्याणकारी बनेगा। हो सकता है तो अंजनी दीपक को आप जला सकती हैं, अगर आपने तैयार कर रखा है। पहले मैंने बताया था, क्योंकि अंजनी दीपक वो दीपक है। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए थे जानकी जी की खोज करने के लिए भगवान का आशीर्वाद लेकर, तो उनकी माताजी ने उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि राक्षसों के यहाँ गए हैं, उनकी रक्षा के लिए दीप प्रज्वलित किया था, जिससे उनको सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति हुई। इस दीप को आप जलाएंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, समस्त कष्टों का भंजन होगा, पति की दीर्घायु होगी और आपके बच्चों की मनोरथों को पूर्ण करने वाला ये अंजनी दीपक है। समय प्रारंभ होता है आपका अब। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलास्तनोहरि सच्चिदानंद रूपाय सत्यादेहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। प्रवनौ पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसि राम सर चापधर। राम रामेति रमेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। वासुदेव कर्ता प्रसन्न पुनात् ते वक्ताराम प्रजोगलम सर्वतां सलिलेम यथा सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यः स्मृणे मात्रेण हरे चिंत समाश्रित। निगम कल्पतरोलगलितम फलसुखा मृद संयुतम पिबतम भागवत रसमाल्यम रसका भो भावका। हरि हरि ओम। ओम क्लीं कामदे काम श्रवणे श्री गोपाल मई पालो सर्वेदांत पारगः। धरणी पाल को धन्य पुनि सनातनम गोति होति शास्त्रमतम। आदिकर्ता महाकर्ता महाकाल प्रतापवान जग जावो जगतदाता जगतवर्ता जगत्सु मत शिविकर्ता हर्तावार मूर्तिमान नारायण सिकेशो गोविंदो गणध्वज। निगम कल्पतरोल गलितम फलसुकामेर संहितम पिबतम भावत रसमाल्यम रसका भो भावगा। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु सचिवो सुतोपदोष्य गुरु सुगुरु संरागेतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलास्तनो हरि। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदैव ऐसे दीपक जलते रहे, अंधकार नष्ट होता रहे, प्रभु की कृपा बरसती रहे, यज्ञों में आहुति देकर जीवन को सुखद कल्याणकारी बनाते रहे, भगवान नाम रूपी अमृत का पान करते रहे, जो समस्त प्रकार के कष्ट दुखों को दूर करता है। राम नाम कल विटप कोठारी सादर सुन गिरी राजकुमारी। हे उमा हे गौरा हे पार्वती, कलिकाल कलियुग के पापों को दूर करने की औषधि है परमात्मा का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की उपस्थिति के लिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के सानिध्य में सर्व कष्ट निवारण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 19 जून हिसार, 20 जून नागपुर, 21 जून मुंबई, 22 जून नासिक। यज्ञ में भाग लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु संपर्क करें 0129421000, 09582719025, 09582719026, 09582719027 और 09582719028।